नीमच रतलाम सेक्शन के बीच डबलिंग कार्य मेजर ब्लॉक के कारण 4 ट्रेनें होंगी प्रभावित। उज्जैन चित्तौड़गढ़ मेमू रतलाम तक चलेगी। नीमच रतलाम रेल सेक्शन में डबलिंग का कार्य 4 ट्रेनें अस्थायी रूप से प्रभावित। रतलाम मंडल के अंतर्गत नीमच रतलाम रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण डबलिंग कार्य के चलते यात्रियों को कुछ दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ढोडर, कचनारा और दलौदा स्टेशनों के बीच डबल लाइन बिछाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी ब्लॉक मेजर ब्लॉक की योजना बनाई गई है। इस कार्य के चलते 19 और 20 जुलाई को रतलाम डिवीजन की 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी या उनका संचालन परिवर्तित किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह ब्लॉक मंजूर किया है, जिससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। यह बदलाव अस्थायी है और ब्लॉक के पूरा होते ही ट्रेनें फिर से सामान्य रूप से चलने लगेंगी। उज्जैन चित्तौड़गढ़ मेमू का संचालन आंशिक 20 जुलाई को उज्जैन से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 69231 उज्जैन चित्तौड़गढ़ मेमू केवल रतलाम तक की चलेगी। रतलाम से चित्तौड़गढ़ के बीच इस ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार 20 जुलाई को चित्तौड़गढ़ से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 69232 चित्तौड़गढ़ उज्जैन मेमू को रतलाम से चलाया जाएगा। यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ से रतलाम तक के खंड में संचालित नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि दोनों दिशाओं में इन 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेटेड किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को अपने यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। यमुना ब्रिज एक्सप्रेस भी प्रभावित। 19 जुलाई को यमुना ब्रिज से चलने वाली ट्रेन संख्या 19818 यमुना ब्रिज रतलाम एक्सप्रेस को नीमच स्टेशन पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद यह ट्रेन नीमच से रतलाम तक नहीं चलेगी। यात्रियों को इस खंड में वैकल्पिक व्यवस्था या अन्य माध्यम से यात्रा करनी होगी। रतलाम उदयपुर सिटी एक्सप्रेस में बदलाव। 20 जुलाई को रतलाम से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19327 रतलाम उदयपुर सिटी एक्सप्रेस को नीमच से रवाना किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह ट्रेन रतलाम से नीमच के बीच नहीं चलेगी। इसके कारण इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे की अपील। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने ट्रेन स्टेटस की जानकारी जरूर लें और यदि संभव हो तो वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बना लें। रेलवे द्वारा दोहरीकरण कार्य के चलते कुछ समय की असुविधा दीर्घकालीन लाभ के लिए है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की गति और संख्या दोनों में बढ़ोतरी हो सकेगी। रेलवे विभाग का कहना है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के बाद इस खंड पर ट्रैफिक संचालन अधिक सुचारू, सुरक्षित और समयबद्ध हो पाएगा। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए टुडे भारत डिजिटल न्यूज के साथ। सच की आवाज आपके साथ।